नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 2010 से लेकर 2020 तक के जितने पेपर हुए हैं सभी को क्रम वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, इस क्रम में ये हमारा छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो हमने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर क्रम वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और PDF भी उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डिगबोई तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपका 2014 वाला जो पेपर हुआ था, 14 सितंबर 2014 को जो पेपर हुआ था उसका ये PDF है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रम वाइज सब मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिग्बोई तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है। दिग्बोई का नाम दोस्तों जैसे ही आता है आपको पता है कि एक दिग्बोई हो गया, एक आपका काजीरंगा हो गया, ठीक है। तो ये सब जैसे नाम आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। इनको कभी गलती मत करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत करोगे तो ये आपके सही अंक भी कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, फिर आप हाइट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिग्बोई का है, असम का है, ठीक है। कहाँ का है? असम की तेल रिफाइनरी है ये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, हम थोड़ा सा वीडियो को तेज़ी से लेके चलेंगे ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि आयोडीन की जल में विलेयता किसके साथ मिलाए जाने पर बढ़ जाती है। आयोडीन में जल की विलेयता किसके साथ मिलाए जाने पर बढ़ जाती है, आपको बताना है, ठीक है। आयोडीन, दोस्तों आपको पता है कि आयोडीन है स्वयं जल में अधिक घुलनशील नहीं है, ठीक है। हालांकि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा को बढ़ाकर जल में आयोडीन की घुलनशील को अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत है आपका सारे जहां से अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सारे जहां से अच्छा के रचनाकार कौन है? दोस्तों, सारे जहां से अच्छा ये इसकी रचना ये की गई थी, साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी 16 अगस्त 1904 को। इसकी रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है। निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आजकल तो कई सारे बैंक निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से निजी क्षेत्र बैंक कौन सा है? IDBI है। कौन सा है? IDBI जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ, ये आपको बताना है। ये है दोस्तों आपका, कहाँ पे है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाएगी। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश दोस्तों पन्ना की खान के लिए, यानी कि पन्ना का हीरा का खान है पन्ना में, उसके लिए भी फेमस है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये आपके यूनेस्को के विश्व विरासत में भी शामिल हो गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की पूछ रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा है। कौन सी है? बोल्गा नदी जो है वो सबसे लंबी है यूरोप महाद्वीप की। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पूर्व का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है, या मैकियावेली कहा जाता है। पूर्व का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको दोस्तों चाणक्य को। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, और एक नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा चाणक्य का और क्या नाम है। 3 नाम है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कौटिल्य सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ नहीं लगती है, आपको बताना है। कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन से ही स्पष्ट है, मध्य प्रदेश जो बीच में है वो पाकिस्तान से कहाँ लगने जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, अगर आपको लगे दोस्तों वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा है तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में 3 बटन दिया गया है, उसके जाके आप अपना स्पीड में अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य के महासचिव बान की मून को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की है, ये आपको बताना है। कौन सा विश्वविद्यालय है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये किया है दोस्तों, किसने किया है? ये किया है आपका जामिया ने, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने किया है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवाल्वर की खोज किसने की थी, आपको बताना है। रिवाल्वर की खोज, इसकी खोज की थी दोस्तों आपके ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आपके कोल्ट। किसने किया था? कोल्ट ने किया था रिवाल्वर की खोज, ठीक है। ये आपके अमेरिका उद्योगपति और आविष्कारक भी थे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत माल क्या होते हैं। श्वेत माल पूछ रहा है यहाँ पे। श्वेत माल क्या होता है? श्वेत माल होता है टिकाऊ और उपभोग वस्तुएं। क्या होता है? टिकाऊ और उपभोग वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। श्वेत माल अगर इसे कहें तो हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहेंगे गुड मतलब वाइट गुड्स यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, श्वेत माल का मतलब वाइट गुड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल की किससे आसानी से पहचान की जा सकती है? ठीक है, तो फार्मिक अम्ल की पहचान किसने की जा सकती है, ये आपको बताना है। ये किया जाता है, इसके गंध जो है वो तीखी होती है, तीखी गंध होती है। यानी कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ये एक रंगहीन द्रव है जो कमरे के तापमान पर अत्यधिक तीखा गंध प्रदान करता है। तो फॉर्मिक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी सजीव जीव में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? सजीव जीवों की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका कोशिकीय संरचना। क्या है? कोशिकीय संरचना जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये शब्द किसके हैं आपको बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको बताना है कि स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? सोने को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? तो दोस्तों सोने में क्या मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए? सोने में मिलाया जाता है आपका चांदी। क्या मिलाया जाता है? चांदी मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो गोल्ड में वास्तव में तांबा जो कॉपर होता है या चांदी के भिन्न मात्राओं के मिश्र धातु से बनाया जाता है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, निकेल और ये जिंक जैसे तत्व जो है मिश्रण करके इसको कठोर बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सोने चांदी को मजबूत और कठोरता प्रदान करता है, तो सबसे ज़्यादा सोने की कठोरता कौन प्रदान करेगा? चांदी। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भी आपके जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपका योजना आयोग कहा जाए तो भी प्रधानमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष, या आप नाम बदल कर उसका प्लानिंग कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, पहले पंचवर्षीय योजना होता था, अब प्लानिंग कमीशन हो गया है, योजना आयोग हो गया। तो ऑप्शन तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए हॉन्टेड हाउस के लेखक कौन से हैं? ए हॉन्टेड हाउस के लेखक यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए यहाँ पे, ए हॉन्टेड हाउस इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसके लेखक हैं दोस्तों वर्जीनिया क्यूफ। कौन है? वर्जीनिया क्यूफ हैं। ठीक है, सॉरी वर्जीनिया वुल्फ। क्या है? वर्जीनिया वुल्फ, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आंख मूंद के लगा देना, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, यानी कि महानदी जो है वो उसका उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक में पिटक का क्या अर्थ है आपको बताना है। पिटक जो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ, उसमें पिटक का क्या मतलब है ये आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिपिटक दोस्तों ये अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। और त्रिपिटक का मतलब होता है, पिटक का मतलब यहाँ पे टोकरी से है। किससे है? टोकरी से है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप देखिए, स्टेम में ऊतक विभाजन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना है। स्टेम में ऊतक विभाजन किसके अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका ऊतक विज्ञान के अंतर्गत। किसमें? हिस्टोलॉजी जो होता है, ऊतक विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काष्ठ या लकड़ी किसका सर्वमान्य नाम है? काष्ठ या लकड़ी किसका सर्वमान्य नाम है ये आपको बताना है। ये है आपका द्वितीयक जाइलम होता है ना, द्वितीयक जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीयक जाइलम। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करेगा? ठीक है, राष्ट्रपति किसको प्रस्तुत करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये आपका अनुच्छेद 56 जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उपराष्ट्रपति किसी में है नहीं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष का संज्ञान में लाया जाएगा। ठीक है, ताकि वो दूसरे या जो भी उनको एडिशनल चार्ज या जो भी करना है आगे की कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर से है, पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू और सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अन्य युक्तियाँ जिस एकल बोर्ड पर आरोपित होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू में एक ही बोर्ड होता है जो जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं, जिसी पे सारा कंप्यूटर निर्भर करता है, तो उसी में सारा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड या मेन बोर्ड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का कौन सा राज्य कपास का उत्पादक नहीं है। कपास का उत्पादक नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कपास का नाम सुनते ही बस आप है वाला लगा देंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कपास का उत्पादक कौन सा नहीं है, बिहार जो है वो कपास के उत्पादन में नहीं है, बल्कि आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब कामगार एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगता है। तो वो किस टाइप की बेरोजगारी होती है आपको बताना है। ठीक है, जब कामगार एक छोड़ के, ये होते हैं दोस्तों अस्थायी बेरोजगारी। ठीक है, अस्थायी बेरोजगारी होता है जो सीजन वाइज एक काम को छोड़ के दूसरे काम करने लगते हैं। इस तरीके की बेरोजगारी जो है वो जो है अस्थायी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी तो मौसम के हिसाब से होता है, और चक्रीय बेरोजगारी जैसे खेतों में लगे होते हैं तो उस टाइप के बेरोजगारी होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है, कमेंट करके दूसरे यहाँ पे बताइए कि दूसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कब हुआ था, 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा युद्ध बताइएगा कमेंट करके कब हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, अहमद साहब ये मराठा और अहमद साहब दाली के बीच में, सॉरी ये नहीं ये 1761 में हुआ था। जो भी हुआ कंफर्म करके आप लोग बताइएगा कमेंट में किसी बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है आपको बताना है। ठीक है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है। स्वेज नहर के बन जाने से बहुत सारी दूरी कम हो गई है, तो ये किसको सागर को जोड़ती है आपको बताना है। ठीक है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों, ये जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ठीक है, आलू दोस्तों एक तना होता है, क्या होता है, तना होता है। ठीक है, पत्ती तो ऊपर होती है और जड़ नीचे होता है। जो आलू होता है वो आलू तना है, ठीक है, ना कि वो जड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आलू का खाने भाग कौन सा होता है, तना होता है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं। ठीक है, भारत की महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं। तो महिला राष्ट्रपति एक ही अभी महिला राष्ट्रपति हैं, वो आपकी प्रतिभा पाटिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्रतिभा पाटिल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको गलत कथन छांटना है। कथन कह रहा है कि कुल पथ लंबाई हमेशा किसी कण के विस्थापन वेक्टर के परिणाम के बराबर होता है। यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह, ये आंदोलन। ठीक है, ये चलाया गया था आपका 1942 में। कब चलाया गया था, 1942 में चलाया गया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो सही जवाब होगा। एग मार्क क्या होता है, एग मार्क बताना है आपको। ठीक है, एग मार्क ये सिंबल होता है जो लगा होता है। एग मार्क क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। ठीक है, एग मार्क होता है आपका अंडा, घी, शहद जैसी वस्तुओं के लिए गुणवत्ता गारंटी स्टैंप होता है। ठीक है, जैसे आप ISI मार्क ढूंढते हैं ना, तो वैसे एग मार्क होता है जो गुणवत्ता प्रकट करता है इन खाने वाली चीज़ों का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे मोटा पिन कौन सा होता है। ठीक है, जो सबसे मोटा 3 पिन वाला प्लग आपने बिजली में देखा होगा, तो जो सबसे मोटा वाला पिन होता है वो क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे मोटा वाला पिन क्या होता है,
इसको आपको बताना है। अभी तक आपने देखा नहीं होगा, किसी पिन में 2 ही पिन लगता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में 3 पिन लगा हो, 3 पिन वाले प्लग होते हैं। तो 3 पिन का जो सबसे मोटा पिन होता है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है दोस्तों भू संपर्क अर्थ पिन होता है, ठीक है। वो अगर आपका जो है भू संपर्क से कोई अर्थ लेना है तो उसके लिए वो काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की जाती है तो निम्नलिखित में से क्या निलंबित रहता है। राष्ट्रीय आपात जब घोषित की जाएगी तो क्या निलंबित हो जाएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों जब आपका राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका मूल अधिकार जो है वो निलंबित कर दिया जाएगा। क्या होगा, निलंबित कर दिया जाएगा, ऑप्शन 4 मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोकेन क्या होता है। कोकेन नाम सुना होगा आपने, कोकेन यहाँ पे बताना है आपको। कोकेन ये तंत्रिका उद्दीपक होता है। क्या होता है, तंत्रिका उद्दीपक होता है, ठीक है। कैफीन होता है ना, जैसे कोकीन, कैफीन, ठीक है, ये आपके तंत्रिका तंत्र के उत्तेजक का काम करते हैं, तो सर्वाधिक उत्तेजना बढ़ा देती है, तो यही हो तंत्रिका उद्दीपक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मानव शरीर में ऑक्सीजन किस में वाहित होता है। ऑक्सीजन किस में वाहित होता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन होता है रक्त में। किस में वाहित होता है, रक्त के सहारे ये वाहित होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर से है कि सी डी रोम शब्द का विस्तृत नाम पूछ रहा है, ठीक है। सीडी जो आपका होता है ना, सीडी आपने पहले सीडी देखा, अब तो सीडी का ज़माना खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सीडी रोम का संक्षिप्त नाम बताना आपका, उसका नाम क्या होता है, ठीक है। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है। कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला बात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके द्वारा वातावरण में प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा कराई जाती है, ये आपको बताना है। वातावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण ये आपको बताना है। तो किसके कारण होती है, ये होता है आपका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित है। एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित है, ये आधारित है आपके बर्नौली सिद्धांत पे। किस पे आधारित है, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये आपको बताना है। किस में नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे देखिए औसत दिया है, ठीक है। सिविल प्रशासन, भौतिक और रसायन में तो दिया जाता है, तो ठीक होगा। अब आपके पास जो दो ऑप्शन बचते हैं, औसत और सिविल, इसमें से आपको बताना है, ठीक है। अब आपके पास 50-50 हो गए। तो जब आपको ऑप्शन मालूम रहे तो आप 50-50 करके एलिमिनेशन मेथड भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सिविल प्रशासन में नहीं दिया जाता है, औषधि में दिया जाता है, ठीक है। औषधि में आपका हो जाता है, चिकित्सा शास्त्र में होता है ना, तो औषध चिकित्सा में चला जाएगा, तो चिकित्सा में दिया ही जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कायगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। कायगा पूछ रहा है, कायगा कहाँ स्थित है, तो कायगा जो है वो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ से कायगा, कहाँ से कर्नाटक, याद रखिएगा, ये थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज तार में दोस्तों क्या होना चाहिए, जिससे कुछ भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो तो जो है आगे करंट जो है वो प्रवाहित ना हो, कट जाए, तो इसीलिए फ्यूज तार में क्या यूज होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी खोज मैडम मैरी क्यूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैरी क्यूरी के नाम जैसे ही आता है दोस्तों आपको पता है कि क्या रेडियो सक्रियता की खोज किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है आपको बताना है। ये होती है क्वेश्चन नंबर 97 देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है। ये होती है दोस्तों आपका लाल प्रकाश में। सबसे ज़्यादा किसमें होती है, लाल प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में नाइट्राइट को किसके द्वारा नाइट्रेट में परिणित किया जाता है। मृदा में नाइट्राइट को किसके द्वारा नाइट्रेट में परिणित किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए यहाँ पे, इस वीडियो का 98वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये होता है आपका नाइट्रोबैक्टर। क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से
किसे सीधा निर्वाचित किया जाता है? सीधा निर्वाचित किसे किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्ट निर्वाचन किसका होता है? डायरेक्ट होता है आपका विधानसभा सदस्य का। ठीक है, विधानसभा सदस्य का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर है आपका कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे है? अमृतसर में स्थित है ये। ठीक है, अमृतसर आपका गुजरात में हो जाएगा, सॉरी पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हरमिंदर साहिब का एक स्वर्ण मंदिर है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी गलती से भी मैंने गलत ऑप्शन बोल दिया होगा तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कोई त्रुटि है, वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।